हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। नेम द क्वाड्रिलैटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब आप एक ये फिगर देखेंगे जो यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन क्या इसका सिर्फ यही आंसर है? अगर आप ये देख के रिकग्नाइज कर पाए तो ये है एक पैरेललोग्राम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल जो चैप्टर है उसमें आपको सारे स्पेशल क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए। सो नेम द क्वाड्रिलैटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पहले हम बाइसेक्शन का मतलब पढ़ लेते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि जब ये दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस बना रहे हैं, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट है इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का। तो इसके अंदर मुझे मिलता है AE इक्वल्स टू EC और DE इक्वल्स टू EB। ये प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। अब अगर आपको याद हो तो पैरेललोग्राम के हमने 3 स्पेशल पैरेललोग्राम्स करे हैं, जो है रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। तो जब मैं ये पता करना चाहती हूँ कि किस क्वाड्रिलैटरल में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम पैरेललोग्राम का आता है। अब क्योंकि इसके बाकी के स्पेशल पैरेललोग्राम्स भी पैरेललोग्राम तो है ही ना, इसीलिए यहाँ पे भी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। क्या आप ये फिगर रिकग्नाइज कर सकते हैं? ये फिगर है रोम्बस। क्यों इसके अंदर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं? इसमें डायगोनल बाइसेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोम्बस एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। तो इसके अंदर AO की लेंथ OC के इक्वल, OD की लेंथ OB के इक्वल है। और देखते हैं, इवन स्क्वायर भी एक स्पेशल पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके अंदर भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और फैक्ट यही है, क्योंकि स्क्वायर एक स्पेशल पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी ट्रू हैं स्क्वायर में। इनफैक्ट आपने ये देखा होगा कि डायगोनल इक्वल लेंथ के भी होते हैं, बट वो हमारा डिस्कशन का अभी पॉइंट नहीं है। और फोर्थ फिगर हम देखें तो ये है हमारी रेक्टेंगल। दिस डी फिगर इज रेक्टेंगल। इसके अंदर भी हमारे डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। चारों का रीजन बिल्कुल सेम है, बिकॉज ऑल दीज थ्री नेम्स rhombus, square and rectangle are special parallelogram, so diagonal bisect in each one of them। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ अकेला पैरेललोग्राम नहीं है, चारों है, पैरेललोग्राम, rhombus, square, rectangle। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। नेम द क्वाड्रिलैटरल whose diagonals are perpendicular bisector of each other। अब इसका क्या मतलब है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक आपको छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, अगर मेरा कोई लाइन सेगमेंट है AB और उस पे PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब जो लाइन सेगमेंट PQ है वो AB को परपेंडिकुलर भी होगा, और बाइसेक्टर का मतलब O मिड पॉइंट भी होगा AB का, तो AO की लेंथ OB के इक्वल भी होगी। तो इस टाइप का कहाँ पे डायगोनल बनता है क्वाड्रिलैटरल में? अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ऐसी कौन सी फिगर है जहां पे, अब देखिए जब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो PQ एक डायगोनल की तरह दिखने लगा। तो ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें डायगोनल परपेंडिकुलर होते ही होते हैं? तो सोचिए थोड़ा सा, कौन से होंगे? मैं आपको नाम बता देती हूँ सारे फिगर्स का। एक क्वाड्रिलैटरल है, एक ट्रेपीजियम है, एक पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है। इन सब में से आपको ढूंढना है। तो हमारा आंसर इसके अंदर है रोम्बस और स्क्वायर।
ऐसा क्यों होगा? देखिए रोम्बस में मैंने एक डायगोनल बनाया, अगर मैं इसको नेम कर दूं ए बी सी डी, तो AC डायगोनल है, तो दूसरा डायगोनल ऐसे प्लस साइन बनाएगा। ये देखिए, ये जब प्लस साइन बनता है तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। यहां मैं कह सकती हूं कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ऑलरेडी बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमारी लेंथ AO इज इक्वल टू OC भी है और OB इज इक्वल टू OD भी है। तो BD परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर AC का, या AC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BD का, एक ही मतलब है। सेम चीज हमारी स्क्वायर में भी होती है, क्योंकि यहाँ पे जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो जिसमें मैंने स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम समझाए हैं उसको जरूर देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी AC is perpendicular to BD, AO equals to OC, OB equals to OD। ये कंडीशन हम यहाँ भी लिख सकते हैं, OA equals to OC, OB equals to OD। तो यहाँ पे आंसर होगा द quadrilateral whose diagonals are perpendicular to each other are rhombus and square। इसके दो आंसर्स करेक्ट हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे दो नाम दिख रहे हैं आपको, तो यही आंसर्स होंगे। नेम द क्वाड्रिलैटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। अब ये नाम तो आपको दिख रहे हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट क्या आपने कभी करके देखा है कि कैसे डायगोनल इक्वल लेंथ के आते हैं? आप कभी रेक्टेंगल बनाइए और उसकी लेंथ मेजर कीजिए। देखिए आंसर इसका रेक्टेंगल और स्क्वायर है, और हमने एक ये डायगोनल ले लिया, एक लाइन सेगमेंट ले लिया, जो जब हम रेक्टेंगल के अंदर प्लेस करेंगे तो वो डायगोनल बन जाएगा। एक और डायगोनल लिया जो ऊपर वाले डायगोनल से इक्वल लेंथ का है, तो AC का लेंथ जो दूसरा हमने डायगोनल बनाया है वो BD के इक्वल आएगा, यहाँ पे BD के इक्वल आएगा। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, प्लेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने इसको प्लेस किया, ये पूरा आ गया, और अब इस दूसरे डायगोनल को प्लेस करते हैं, ये ऐसे पूरे आ गए। तो हमने दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल लेंथ के उठाए और रेक्टेंगल के अंदर फिट करा, जहां पे डायगोनल बनाना है तो वो बिल्कुल फिट आ गए। इसका मतलब देयरफॉर AC डायगोनल लिया है, AC equals to BD which means the diagonals are equal। अब आप केस देखिए स्क्वायर का। स्क्वायर में ये चीज क्यों ट्रू है? क्योंकि स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल है, तो जो चीजें रेक्टेंगल में ट्रू है वो स्क्वायर में भी ट्रू होगी। अब देखते हैं कैसे। फिर से हमने दो लाइन सेगमेंट्स ले लिए जो इक्वल लेंथ के हैं, और उनको स्क्वायर के अंदर बारी बारी से प्लेस किया। देखिए ये पूरे आ गए, बट इसके अंदर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर एक स्पेशल फिगर है, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, तो सारी प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलैटरल की स्क्वायर में ट्रू होंगी, लेकिन रेक्टेंगल और रोम्बस में आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको डायगोनल्स इक्वल तो दिख ही रहे हैं, अगर मैं इसको नेम कर दूं ABCD, तो बिल्कुल AC की लेंथ BD के इक्वल है, लेकिन क्योंकि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर भी स्क्वायर का नाम लिखा है, तो इसके डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। जहां यहाँ पे आप रेक्टेंगल को अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यहाँ एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ के डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं है,
एक बहुत छोटी सी बात है, रेक्टेंगल के अंदर आपकी मल्टीप्लिकेशन साइन की फॉर्मेशन होती है। याद करने के लिए ये ऐसे मल्टीप्लाई बनता है क्रॉस, और स्क्वायर के अंदर आपकी प्लस साइन की फॉर्मेशन होती है। छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए, अगर आपको पसंद आए तो जरूर यूज कीजिएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट का आंसर रेक्टेंगल और स्क्वायर है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.